गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गणित का हमारा टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग होते क्या हैं? वर्ग यदि कोई ऐसी एक संख्या हो जो उसी संख्या में गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह हमारी उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर हम x और x का गुणा करते हैं तो x स्क्वायर प्राप्त होता है। और यदि इसी तरह से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, 2 का 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है 2 की घात 2, यानी कि अगर इसको हम गुणा कर लें तो 2 दूनी 4। इसी तरह 3 का 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो हो जाता है 3 की घात 2, ये हमारा हो जाता है 3 त्रिका 9। तो इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या है हम उनका वर्ग बना सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल जो होता है उस संख्या का वर्ग निकालना होता है, कि मतलब किन दो संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो वही हमारा जो दी हुई संख्या होती है वो प्राप्त हो सके। तो वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा होता है भाग विधि से। तो आज हम सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहली विधि से हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। सबसे पहले हम आज सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात समान अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं और प्रत्येक युग्म में से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। यह संख्या जो गुणनफल द्वारा प्राप्त होती है वही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि संख्या हमारी दी गई है 2304 दिया गया है, तो इसको हम अंडर रूट करड़ी में लिख लें 2304, जिसका हमको वर्गमूल निकालना है। पार्ट बना लें। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिनती दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं, विभाज्यता की जांच करते हैं। यदि हमारे इकाई के स्थान पे अगर शून्य मिलता है या फिर कोई सम संख्या मिलती है तो वह संख्या हमारी 2 से कट जाती है। हमें यहाँ पे देखना है कि अवलोकन करने पे मिलता है कि इकाई के स्थान पे 4 है, जो कि एक सम संख्या यानी 2 से कट सकती है। विभाज्यता की जांच बताई जा चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। यानी 2 मिल रहा है तो गिनती हमारी ये 2 से कट जाएगी। काटते हैं, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंची 10, 2 दूनी 4। फिर पुनः सम संख्या मिल रही है इसलिए हम 2 ही से काटेंगे। 2 पंची 10, 2 सत्ते 14, 2 छन 12। फिर पुनः सम संख्या मिली तो फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या मिल रही तो इसलिए यानी कि 2 से ही कटेगा। 2 1 के 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर सम संख्या मिली, फिर 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 तियाँ 6, 2 छन 12। फिर 2 से मिला, 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से कट सकती है, 2 9 18। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया एक विषम संख्या आ गई, यानी 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसलिए हम 3 से इसको काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। इस तरह से जब तक एक नहीं आता तब तक हम अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। फिर देखते हैं अंडर रूट के अंदर
जो भी गिनतियाँ हमें मिली हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 मिला है, उनको गुणा के रूप में लिख लें। जो शेष बचे हुए हैं उनको आगे लिख लेते हैं 3 गुणे 3। तो जो हमारा ये गुणनखंड आ जाते हैं, तो हमारा एक सिस्टम बनता है कि हम इनमें भी हमने पहले बताया है कि जो गुणनखंड होते हैं उनके युग्म बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा जब एक जैसी गिनती होती है उन्हीं का बनता है। 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बन गए। और जो जोड़े बन जाते हैं उनको क्या करते हैं, वो अंडर रूट से बाहर लिख लेते हैं, अकेले लिखते हैं सिंगल गिनती के रूप में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 जोड़े बने तो 4 बार 2 लिखें, और 3 का जोड़ा 1 बना तो इसलिए 1 बार 3 लिख लिए। अब गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, यानी कि प्लस माइनस में इनको लिख सकते हैं। यानी हमारा 2304 गिनती के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकला 48। यही हमारा क्या हो गया, आंसर।